तो इसके अंदर हमें एक दिया हुआ है कि फलन जो है वो परिभाषित, परिसीमित और वास्तविक फलन है। दैट मीन्स फंक्शन जो दिया गया है वो वेल डिफाइंड है और बाउंडेड है। बाउंडेड, परिसीमित, परिसीमित का मतलब है हमारे पास कि कोई डेफिनेट वैल्यूज के बिटवीन है, हमारे पास उसमें निम्नतम मान और अधिकतम मान जो है वो प्राप्त हो रहा है। अब इसके अंदर इस फंक्शन के लिए कैपिटल एम और स्मॉल एम दो फंक्शंस के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम दिए हुए हैं, यानी उच्चक और निम्नक को परिभाषित किया गया है। हमें सिद्ध करना है कि m इंटू बी माइनस ए स्मॉलर देन इक्वल टू होगा लोअर डार्बू सम के, ये स्मॉलर देन इक्वल टू होगा अपर डार्बू सम के, और ये स्मॉलर देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से। इसको प्रूफ करने के लिए माना अंतराल ए से बी के उप अंतराल I1, I2 डैश 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 IN हैं तथा इनमें f के उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर हैं। कैपिटल एम आर उच्चक पहले अंतराल के लिए M1, दूसरे अंतराल के लिए M2, तीसरे अंतराल के लिए M3, इसी प्रकार से nवें अंतराल के लिए Mn। एक नोटेशन दे दिया कैपिटल एम आर। आर का मतलब हो जाएगा जो भी हम अंतराल ले रहे हैं उसका मान। पहला अंतराल ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा, दूसरा अंतराल ले रहे हैं तो 2 आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से स्मॉल एम आर भी निम्नक को परिभाषित कर रहे हैं। हमें पता है कि किसी भी अंतराल के अंदर उच्चक जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है निम्नक से, अर्थात स्मॉल एम आर जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा किससे? कैपिटल एम आर से। ये उप अंतराल के लिए उच्चक और निम्नक है, और पूरे बड़े अंतराल के लिए उच्चक और निम्नक हम मान के चल रहे हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम। हमें यह भी कंफर्म है कि जो अंतराल दिया है जिसके उप अंतराल विभाजित कर रहे हैं उसके अंदर जो निम्नक होता है वो सबसे छोटा मान होता है, उसके उप अंतरालों से भी निम्नक से छोटा होगा। जैसे हमने मान लिया 1 से 10 और फंक्शन हम लेके चल रहे हैं f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका निम्नक जब परिभाषित करेंगे तो f ऑफ 1 पर आएगा जो 1 होगा। अगर मैं इसका एक उप अंतराल 2 से 3 ले लूं तो इसमें जो निम्नक बनेगा वो f ऑफ 2 पर बनेगा जो 4 आएगा। इस निम्नक से छोटा होगा, 1 से 4 से छोटा होगा। इसी प्रकार हमारे पास जो 5 से 6 ले लें तो f ऑफ 5 का मान जो आएगा वो 25 है। ये जो निम्नक है वो इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। यानी जो मुख्य अंतराल होता है उसका निम्नक हमेशा जो उप अंतराल होता है उनके निम्नक से छोटा रहता है या बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पे इसी कंडीशन का यूज कर रहे हैं। ये जो है वो किसी एक अंतराल के उच्चक और निम्नक हैं। निम्नक जो होता है वो हमेशा उच्चक से छोटा होगा। अगर उच्चक से छोटा होगा तो पूरा अंतराल जो है उसके भी निम्नक से और उच्चक से हमेशा लेस देन इक्वल टू की कंडीशन को डिफाइन करेगा। उच्चक सबसे बड़ा होगा मेन अंतराल के लिए और निम्नक सबसे छोटा होगा मेन अंतराल के हिसाब से। अब इसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा आर लंबाई है, किसकी लंबाई? उप अंतराल की लंबाई। और उसको हम व्यक्त करते थे जैसे मेन अंतराल के लिए बात करें, इसकी लंबाई की बात करें 1 होगी, इसकी लंबाई 1 होगी, 6 - 5 तो XR - 1 से व्यक्त किया जाता है। डेल्टा आर से इस पूरे को गुना कर देते हैं। m इंटू डेल्टा आर स्मॉलर देन इक्वल टू m r इंटू डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल M r इंटू डेल्टा आर स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू डेल्टा आर। योग का नियम लगा देते हैं। योग का नियम सिग्मा r बराबर 1 से लेकर n तक n उप अंतरालों में विभाजित किया था, इसलिए हम सिग्मा का यूज कर रहे हैं। r इक्वल्स टू 1 to n तक स्मॉल m r डेल्टा r स्मॉलर देन इक्वल टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n तक कैपिटल M r डेल्टा r, और ये स्मॉलर देन इक्वल टू सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n तक कैपिटल M डेल्टा r से व्यक्त किया जाएगा।
लेकिन ये जो मान था वो हमने कल लोअर डार्बू सम के इक्वल लिखा था। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो तो बन गया LFP, ये जो पार्ट है वो बन गया UFP, और ये लेस देन इक्वल टू में कैपिटल M तो R से इंडिपेंडेंट है, R पर डिपेंड नहीं कर रहा, सिग्मा में रह जाएगा ओनली डेल्टा R, R इक्वल्स टू 1 to n तक। इसमें आ जाएगा स्मॉल m बाहर, R इक्वल्स टू 1 to n तक डेल्टा R। ये जितने भी अंतराल निकाले हमने, इन सभी अंतरालों के लंबाइयों का योग जो होगा वो हमेशा मुख्य जो अंतराल था उसकी लंबाई के योग के बराबर आएगा हमेशा। तो इसका मतलब ये जो मान है वो मुख्य अंतराल की लंबाई b-a है, इस b-a के इक्वल आएगा, यानी m इंटू b-a स्मॉलर देन इक्वल टू LFP स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू u इंटू FP, u ऑफ FP स्मॉलर देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू b-a, जो हमें इसमें प्रूफ करना था, जिसे थ्योरम्स ऑन डार्बोक सम कहते हैं। थ्योरम्स ऑन डार्बोक सम में एक और थ्योरम करेंगे हम, नाम इसमें इसके नेम से नहीं आता कभी भी थ्योरम्स, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में ही आएगी अगर आती है थ्योरम तो, क्योंकि दो थ्योरम्स एक जैसे नाम से है, दो थ्योरम्स अगर एक जैसे नाम से है तो कौन सी प्रूफ करें ये कंफर्म नहीं होगा, इसलिए आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग याद रखना है इसको। हमें यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड है, परिभाषित है, और इस फंक्शन के लिए हमें ये दिया हुआ है कि p का जो रिफाइनमेंट है वो p डैश है, अर्थात p इज द सबसेट ऑफ p डैश, हमें ये गिवन है। अगर p डैश का सबसेट है तो हमें प्रूफ करना है कि LFP जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू LFP डैश। उसको प्रूफ करने के लिए माना P जो पार्टीशन है x0 x1 से लेकर xn तक n एलिमेंट्स हैं, और P डैश में एक पार्टीशन अलग है, एक विभाजन अलग बनता है, एक्स्ट्रा बनता है इससे, x0 x1 से लेकर xr-1 अल्फा xr और xn तक परिभाषित है। इस पार्टीशन के जो एलिमेंट आ रहे हैं उसमें x0 से xn तक के एलिमेंट हैं, और इस पार्टीशन में एक एलिमेंट अल्फा जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसके कारण p सबसेट बन रहा है p डैश का। ये विभाजन हम मान के चल रहे हैं। अब इन विभाजन के लिए हमें जो पहला पार्ट प्रूफ करना है उसमें देखिए, जब इसके अंतराल बनाएंगे या लोअर डार्बू सम निकालते हैं इस पार्टीशन के लिए, तो इस पार्टीशन और इस पार्टीशन में सिर्फ एक एलिमेंट का डिफरेंस आएगा, बाकी सारे लोअर डार्बू सम जो होंगे वो इक्वल आएंगे। लोअर डार्बू सम का मतलब निम्नक का गुना करना है। निम्नक का गुना अगर इस अंतराल के लिए निकालेंगे और इस अंतराल के लिए निकालेंगे दोनों समान आएंगे, उससे आगे वाले अंतराल के लिए भी समान आएंगे। सिर्फ एक अंतराल ऐसा होगा जिसमें कुछ चेंज आएगा, P में अंतराल XR-XR, XR तथा P डैश में XR-1 अल्फा व अल्फा XR का परिवर्तन होगा बाकी सभी पद निम्न डार्बू योग में समान होंगे। यानी हमारे पास यहाँ पे दो पार्टीशन बना रहे हैं, दो पार्टीशन में एक अंतराल तो ये आएगा XR-1 XR, एक में आएगा XR-1 अल्फा और अल्फा XR। सिर्फ निम्न डार्बू योग या चाहे अपर डार्बू योग निकाल रहे हैं, उन दोनों में हमारे पास सिर्फ एक अंतराल ऐसा होगा जिनके अंदर उच्चक और निम्नक के लिए जब गुना करेंगे वो अलग आएगा, अन्यथा बाकी सभी के अंदर हमारे पास क्या होगा, समान पद होंगे। चाहे वो पहले अंतराल के लिए लेके चले इनमें, चाहे nवें अंतराल के लिए लेके चले, बाकी सभी के लिए मान समान आएंगे।
इसका मतलब जो अंतर आएगा वो सिर्फ इन दो में आएगा। जब पी के हम लोअर डार्बो सम निकालेंगे और पी डैश का लोअर डार्बो सम निकालेंगे तो सिर्फ इन दो में अंतर ही होगा और किसी में अंतर नहीं होगा। माना XR -1 कोमा XR में निम्नक स्मॉल mr तथा उच्चक कैपिटल mr है, जबकि XR -1 कोमा अल्फा व अल्फा कोमा XR में निम्नक MR डैश MR डबल डैश तथा उच्चक कैपिटल MR डैश और कैपिटल MR डबल डैश है। हम मान के चल लेते हैं कि इन तीन अंतराल जो थे उनमें उच्चक और निम्नक अलग अलग हैं, बाकी सभी में तो समान होंगे। जैसा हमने किया था कि ये जो अंतराल है वो इन दोनों अंतरालों से बड़ा है। अगर इन दोनों अंतरालों से बड़ा है तो इसका मतलब इसका जो निम्नक होगा वो छोटा होगा इन दोनों के निम्नक से, अर्थात स्मॉल mr जो होगा वो स्मॉलर देन होगा mr डैश से भी, और स्मॉल mr जो होगा वो छोटा या बराबर होगा हमारे पास स्मॉल mr डबल डैश से भी। इन दोनों के जो हमारे पास निम्नक है उनसे छोटा मान होगा, उससे बड़ा मान नहीं हो सकता या बराबर हो सकता है, बराबर की कंडीशन हम मान सकते हैं। अगर हम mr डैश ऑफ डेल्टा यानी अल्फा माइनस XR प्लस स्मॉल mr डबल डैश ऑफ अल्फा माइनस XR को निकालें, अर्थात हमने इस अंतराल की लंबाई को इसके निम्नक से और इस अंतराल की लंबाई को इसके निम्नक से गुणा करते हुए जोड़ा है। बाकी सारे पद समान है, सिर्फ ये दो पद अलग आएंगे, इन्हीं का मान निकाल लेते हैं। इनके अनुसार लोअर डार्बो योग के अंदर संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास देखो mr डैश बड़ा है mr से और mr डबल डैश भी बड़ा है किससे, स्मॉल mr से। अगर इनकी जगह पर कोई छोटा मान रखेंगे यानी इसको हटा रहे हैं और इसकी जगह पर मान जो रख रहे हैं वो इससे स्मॉलर रख रहे हैं, अगर इससे स्मॉलर रख रहे हैं तो इसकी जो कंडीशन बनेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की बन जाएगी स्मॉल mr इंटू अल्फा माइनस XR प्लस स्मॉल mr इंटू अल्फा माइनस XR से। इसको दोनों तरफ गुणा कर दिया हमने अल्फा माइनस XR से और इसको दोनों तरफ गुणा कर दिया अल्फा माइनस XR से। अगर दोनों को जोड़ेंगे ये कंडीशन आ जाएगी, आप चेक कर लेना, इसमें दोनों कंडीशंस बन जाएंगी। अब इन दोनों में से अगर स्मॉल mr कॉमन ले लिया जाए, पहले उसको लिख रहा हूं मैं, स्मॉल mr को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास XR माइनस अल्फा आएगा, इसमें उल्टा होगा, अंतराल का अंतर है, अंतराल का अंतर है तो XR माइनस अल्फा से व्यक्त किया जाएगा और यहां पे एक में -1 आएगा। इन दोनों में से स्मॉल mr कॉमन लिया हमने, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा XR माइनस XR माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू होगा mr डैश अल्फा माइनस XR माइनस 1 प्लस mr डबल डैश XR माइनस अल्फा से। ये जो मान है वो LFP को व्यक्त करेगा स्मॉलर देन इक्वल टू LFP डैश, जो हमें इसमें सिद्ध करना था पहला पार्ट। अब इसके अंदर हम सेकंड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए सेम कंडीशंस हैं सारी की सारी, कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ इतना है कि ऊपरी डार्बो योग के अंदर हमारे पास सारे पद समान होंगे, सिर्फ ये दो पद जो हैं वो उनके कारण P और P डैश में ऊपरी डार्बो योग अलग अलग आएंगे। अब इन दोनों की अगर बात करें हम, सबसे पहले ये जो है वो बड़ा अंतराल है, इसके ये दोनों उप अंतराल बन रहे हैं। अगर उप अंतराल बन रहे हैं तो जो उच्चक होगा कैपिटल MR जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कैपिटल MR डैश से, और कैपिटल MR जो होगा वो बड़ा या बराबर आएगा कैपिटल MR डबल डैश से, क्योंकि
ये जो मान है उसका उच्चक सबसे बड़ा होगा, इनसे दोनों से उच्चक से हमेशा बड़ा होगा। अगर इसको हम गुणा कर देते हैं एक्स आर माइनस वन एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन से, तो ये बन जाएगा एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश एल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन। इसको एक्स आर माइनस अल्फा यानी इस अंतराल की लंबाई से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा एक्स आर माइनस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा। दोनों को जोड़ दें तो एम आर कॉमन लेने के बाद में ये बच जाएगा एक्स आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फा। ये जो है वो यू एफ पी को व्यक्त करता है और ये जो मान आएगा वो यू एफ पी डैश को, जो कि इसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर देता है कि यू एफ पी डैश जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है यू एफ पी से। अभी अभी हमने एक थ्योरम की थी कि लोअर डार्बू योग जो होता है वो अपर डार्बू योग से हमेशा छोटा होता है। अभी अभी एक थ्योरम की थी कि लोअर डार्बू योग हमेशा अपर डार्बू योग से क्या होता है, छोटा होता है। अगर छोटा होता है तो इसका मतलब एल एफ पी डैश जो होगा वो छोटा होगा हमारे पास यू एफ पी डैश से, और यू एफ पी डैश अभी अभी सिद्ध किया कि यू एफ पी से छोटा है, और एल एफ पी डैश अभी अभी सिद्ध किया था हमने कि एल एफ पी से बड़ा है, जो थर्ड पार्ट को प्रूफ कर देता है। थ्योरम प्रूफ हो गई 1.2।